है वो जैसलमेर पेपर आउट हुआ है। इस परीक्षा को मेरे हिसाब से वापस करना चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को कहीं न कहीं किसी संगठन द्वारा दबाया जा रहा है। तो ये पेपर आउट जैसी बड़ी घटना है जैसलमेर में, पूरे हिंदुस्तान भर में ये घटना चल रही है। आज जो हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, हमारे एनएसयूआई और जिला कांग्रेस कमेटी ने मिलकर आज छात्रों को हितों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। कल जो एलडीसी की जो भर्ती परीक्षा थी द्वितीय ग्रेड की, उसमें कहीं शाम को हमें पता चला कि सेकंड बारी में पेपर आउट होने की जो बात सामने आई। शाम को मीडिया के थ्रू या किसी वहाँ जो ड्यूटी पे शिक्षक थे, कहीं न कहीं हमें सुरसराहट लगी। कुछ अधिकारी और इस मामले को दबाना चाहते थे। कहीं न कहीं रात को ये 6 बजे पेपर पूरा खत्म हुआ है। उसके बाद रात में 10 बजे इस मामले की उजागर हुई, तब हमने सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किए। आज हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगा कि इस मामले को कहीं न कहीं किसी संगठन द्वारा दबाया जा रहा है। लेकिन कल के मामले में जिन शिक्षा विभाग ने जिन शिक्षकों को ड्यूटी लगाई, उन्हीं के द्वारा पेपर को बाहर भेजा गया। और जब वो पेपर सोल्व होकर अंदर आया, तब पता चला कि आसपास में जो छात्र परीक्षा दे रहे थे उन्होंने विरोध किया। 10 नंबर रूम है विवेकानंद मॉडल स्कूल का, उसमें वो छात्र परीक्षा दे रहे थे, उन्होंने विरोध किया। तब प्रशासन जो स्थानीय था, उन्होंने उस मामले को दबाने की कोशिश की, कहीं न कहीं परीक्षा पूरी करने की उनको समझाइश की। तब जाके वो परीक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन जिस बच्चे को उनको पेपर सोल्व कराना था, उसका पेपर पूरा उन्होंने सोल्व कर दिया। तो ये पेपर आउट जैसी बड़ी घटना है जैसलमेर में, हिंदुस्तान भर में ये घटना चल रही है। राहुल गांधी जी इस मामले को लेकर हर स्टेट पे जा रहे हैं। हजारों छात्रों के साथ में उन्होंने संवाद भी किया। जो अभी नीट का पेपर हुआ था, उसको केंद्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से पेपर पहुंचाए, इतने सुरक्षा इंतजाम थे। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसलमेर का प्रशासन जगह नहीं उनकी, क्योंकि सीमा पर जिला है, इनको क्या मैसेज थोड़े लेट आते हैं। कहीं न कहीं पिछली जो परीक्षा हुई 2025 की जो परीक्षा हुई है, उसमें भी अब कई मामले सामने आ रहे हैं कि उसमें भी इस तरह की जो टीचर है वो अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं। और हर जगह हर परीक्षा में इन्होंने अपनी ड्यूटियां लगवाई है। इसका पूरी उजागर तो एक एसओजी जब जांच करेगी तभी पूरा खुलासा होगा कि जैसलमेर में इतने कौन कौन से जो छात्र है जो बिना मेरिट के, जिनकी पटवारी परीक्षा में 1,90,000 रैंक आती है, और वही बच्चे की ग्राम सेवक की परीक्षा में 59 रैंक आती है। तो कहीं न कहीं जो छात्र आज तैयारी कर रहे हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, ब्याज से पैसा लाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं उनके सपनों के ऊपर पानी फेर रहे हैं कुछ शिक्षक। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी शिक्षक इसमें दोषी है, उसका नाम हमें स्पष्ट रूप से पता है, लेकिन मैं अभी नहीं बता। मैं ये चाहता हूँ कि जो एसओजी है इसकी जांच करे, खुलासा करे कि कौन शिक्षक है, कौन ऐसा परिवार है जो बार बार शिक्षा को अपने कब्जे में लेके बैठा है, अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं। कौन ऐसे बाबू है जो वर्षों से शिक्षा विभाग में बैठे हैं, जो बार बार इस तरह की जो परीक्षाएं आती है उसमें अपनी सेटिंग करके कुछ बच्चों को ये पार कराते हैं और गरीब बच्चों को हमेशा उनके सपनों को नाकाम करते हैं। क्या कहेंगे, जैसलमेर में ऐसा पहली बार ये मामला? देखो, जैसलमेर में पहली बार नहीं हुआ है, जैसलमेर में अनेकों बार हो गया है, लेकिन पहली बार इनके पत्ते खुले हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन पत्रकारों को जिन्होंने भी जाके मौका देखा है, और जिन छात्रों ने ये मांग रखी है। जैसलमेर में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बोलता नहीं है, कहीं न कहीं उस बात को दबा देता है। पहली बार किसी बच्चों ने इस बाहर आके ऐसी बात अधिकारियों के सामने रखी। कहीं न कहीं अंदर से कोई ड्यूटी शिक्षक थे या किसी और से जानकारी या कोई वहाँ कर्मचारी थे, उनसे ये जानकारी मिली कि पेपर बाहर जाके आ गया है, आउट हो गया है, और किन बच्चों को वो पेपर मिला है। बाकी जो भी बच्चे बेचारे तैयारी करते हैं कि 2-2 साल से, उनके सपनों के ऊपर इन्होंने पानी फेरा है। सर, क्या मानते हो, सिस्टम तो पता है हमारे मार्क्स सिस्टम खराब है, पेपर आउट है। जो पेपर आउट की घटना है हिंदुस्तान भर में होती है, तो राजस्थान भर में होती है, एक रिकॉर्ड है। वो जैसलमेर पेपर आउट हुआ है। इस परीक्षा को मेरे हिसाब से वापस करना चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जाम वापस होना चाहिए या जो दोषी है सिर्फ उन्हीं पर? देखो, इसमें पेपर आउट हुआ है। जब 30 सेकंड बारी थी, उसमें अगर 3 बजे ये पेपर स्टार्ट हुआ है और पेपर कहीं न कहीं बाहर गया है, तो पता नहीं कितने बच्चों के पास गया होगा, क्योंकि यहाँ परीक्षा के केंद्र बहुत हैं और हर जगह उनके केंद्रों में कहीं न कहीं कुछ मिली भगती होगी। तो इसका कोई खुलासा नहीं, इसकी तो पूरी जांच एसओजी ही कर सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक बच्चे को भी आपने दिया है तो क्यों दिया है, वो भी गलत है। तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए।